Good morning, everyone. Please watch this video and we will discuss the contents of this video. ठीक है? I'm sharing the screen and you should watch this video. Kabir, Sania's 14-year-old brother, who helps her contemplate things and perform various activities. Bhaiya, can you put some powder on the carom board? The carom coins are not moving smoothly. जो लड़की है वो अपने भैया को बोल रही है कि आप कैरम बोर्ड पर थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मूव करती रहे। जो कॉइन्स है मतलब जो गोटियां हैं इसकी ये अच्छे से मूव करती रहें। Here you go, Sanya. Your turn now. Thank you, Bhaiya. I'm wondering, don't you think it is magical? When you put powder on the board, the carom coins start moving around smoothly. Magic. It is friction, not magic, silly. Friction. वो बोल रहे हैं जो भैया हैं इनके बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि ये देखिए कितना अच्छा जादू है कि जब इसके ऊपर कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर डालते हैं तो वो कितने अच्छे से कैरम के जो कॉइन्स हैं वो अच्छे से मूव करने लगते हैं। तो इसके भैया बोल रहे हैं कि ये मैजिक नहीं है, ये फ्रिक्शन है। तो अब फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। Friction? I remember someone using this word earlier. But who? Have you noticed? When a ball is kicked, the ball rolls to a distance and then stops. Oh, yes. बोल रहे हैं कि आपने कभी देखा है जो बॉल होती है वो उसको जब हम हिट करते हैं तो वो थोड़ा डिस्टेंस मूव करती है और उसके बाद रुक जाती है। तो इसी से देखते हैं ये कैसे आगे इसको डिफाइन करते हैं। Well, that is because of friction. Friction is an invisible force between two objects in contact and comes into play when one object moves against the other. जो फ्रिक्शन है वो एक इनविजिबल फोर्स के तरीके से काम करता है। फ्रिक्शन क्या होता है? एक इनविजिबल फोर्स होता है। ये कहाँ काम करता है? ये तब काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हों, तब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हों और हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हम इस डायरेक्शन सॉरी हम इसको फोर्स से डायरेक्शन से राइट की तरफ इस तरफ हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इससे कैसे लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट भी लगेगा। ठीक है, अब इसके देखिए कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है उसके बीच में आपस में छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इनको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज़। इनके बीच में जो है जो आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जब इंटरलॉकिंग हो जाती है तो उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो और इसमें एक जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में मूव कर रहा हो। Friction tries to stop the rubbing motion. Get it? फ्रिक्शन किसी भी चीज़ के जो रबिंग मोशन है, जो मोशन है उसको अपोज करता है। Oh, does it mean that anything that moves will have some amount of friction associated with it? इसका मतलब ये है कि जो भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन लगता है। उसमें क्या लगता है? कौन बताएगा? निधि आप बताइए। Yes, sir. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें क्या लगता है? अपोज में उसके मोशन को अपोज क्या चीज़ करता है? फ्रिक्शन।
उसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है। ये जो भी मान लीजिए मैं आपको ये मेरे पास एक फ़ोन है। Yes, sir. हाँ, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता हूँ। एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसको मान लेते एक नोटबुक है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं मूव करता हूँ तो इसको थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है। तो क्या होता है, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो सरफेस, आप ये देखिए, एक सरफेस ये कॉपी है, ये देखिए एक सरफेस ये कॉपी है और दूसरा सरफेस ये मोबाइल फ़ोन है। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए हुए हैं। तो ये जब जहाँ पे जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जब दो सरफेस आपस में एक चीज़ अगर इसमें मूव कर रही है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट को अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? आपका फ्रिक्शन जो है वो इसको अपोज कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, यू आर लेट, जस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम। देखिए आगे पढ़ते हैं। And say, when I push my chair back to stand up, there is friction acting onto it too? Yes, absolutely. ये पूछ रही हैं कि जब मैं अपने चेयर को मूव कर देती हूँ वापस से टेबल के साथ, तो क्या उसमें भी फ्रिक्शन लगता है? तो इसका आंसर है यस, उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। Friends, isn't that fascinating? Can you think of some examples where friction comes into play? अब आपको कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। Sanya and Kabir are rearranging their room. They are trying to push the study table to the far end but are finding it difficult to do so as the study table is very heavy. जो ये दोनों भाई बहन हैं स्नेह, ये आपस में अपने रूम को अरेंज कर रहे हैं और रूम को अरेंज करने के लिए वो टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेबल जो है वो बहुत भारी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है। Phew, this table is too heavy. Wait, let us try putting a plastic sheet under the legs of the table so that it becomes easier to move. वो बोल रहा है उसका भैया कि हम एक काम करते हैं, जो इसके लेग्स हैं, टेबल के लेग्स हैं, उसके नीचे हम प्लास्टिक की शीट्स हैं उसको लगा लेते हैं। अब आप देखिए प्लास्टिक की शीट लगाने से जो टेबल है वो बड़ा इजीली मूव कर जाएगा। And why do you think that would help? But how would slippery plastic sheets reduce friction? जो स्लिपरी प्लास्टिक शीट्स हैं वो क्या करेंगी, वो फ्रिक्शन को कम कर देंगी। Friends, can you help me find out how would this be possible? There is some oil spilled on the kitchen floor. Mummy is cleaning it when Sanya and Kabir come into the kitchen. जो आपका पॉलीथीन होता है वो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। तो सरफेस जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना कम आपका फ्रिक्शन लगेगा। बाकी का वीडियो आप देखें ना, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट नेवर स्टॉप इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूव करता ही रहेगा। जो आपके टायर्स होते हैं, आप देखना, मैं आपको बताता हूँ कि जो गाड़ी के टायर्स होते हैं और जो रेसिंग कार्स के टायर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो गाड़ी के टायर होते हैं वो उसके अंदर आप देखना बिल्कुल जिगजैग छोटे छोटे होलो स्पेस भी होंगे उसके अंदर, और आपकी साइकिल के अंदर छोटे छोटे होलो स्पेस होंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिगजैग ऐसे पैटर्न होंगे। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है रोड जो होता है आपका, उसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे जो तार वाला रोड होता है, चारकोल वाला जो
तारकोल तारकोल वाला रोड होता है, उसके अंदर भी जो छोटे छोटे पैचेस छूट जाते हैं, छोटे छोटे होल्स छूट जाते हैं, वो जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि इरेगुलरिटीज़ को हम बढ़ा दें और जिससे फ्रिक्शन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाए। इससे रोड पे जब आप ब्रेक अप्लाई करें तो जो गाड़ी है उसके ब्रेक अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब आप देखिए फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो माचिस है उसमें क्या करते हैं हम, जब उसको उसको ऐसे जलाने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन से इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि आपका जो माचिस है वो जलने लग जाता है। जब आप अपने हाथों को ऐसे रखिए, सभी कीजिए और ऐसे ऐसे करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप जब ऐसे ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ थोड़े गर्म हो हीट रहे प्रोड्यूस हो रहा। वेरी गुड स्नेहा, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी मूवमेंट में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप मूव करने लग गए तो फिर आप मूव ही करते रहोगे। जो फ्रिक्शन है वो ब्रेक्स लगाने में बहुत हेल्प करता है। जब आपके चप्पल है या शूज़ हैं वो आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होते हो तो उसका जो बॉटम होता है, जिसको हम सोल्स बोलते हैं, उसके सोल बोलते हैं, वो बिल्कुल घिस जाती है। और जब आप ऐसे शूज़ पहनते हो तो आपको फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो आपको फिसलने से भी बचाता है। तो ये आपका दोस्त भी है। जो बॉल बियरिंग्स होती हैं आपकी और जो आपके मशीन्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उससे बचने के लिए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए लुब्रिकेंट्स का और यूज़ होता है, बॉल बियरिंग्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आप देखिए आपकी बुक एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 151 है। तो 151 पे देखिए आप दो आपको दिए हुए हैं। एक तो सोल्स ऑफ शूज़ दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है ट्रेडेड जो है जो टायर है उनके ऊपर जो देखिए कितना बड़ा बड़ा जो गैप्स हैं और ये सब चीज़ें छोड़ी गई हैं। ये क्या करते हैं, ट्रैक्टर जो होता है आपका, देखिए ट्रैक्टर क्या काम करता है, ट्रैक्टर खेत में काम करता है, मिट्टी के अंदर जब पानी पड़ता है तो जो मिट्टी होती है बहुत ढीली हो जाती है। उसमें कोई अगर आप साइकिल चलाने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगी, आप अगर कार चलाने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगी, वो धंस जाएगी। वहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर चलेगा। ट्रैक्टर क्या काम करता है, उसके टायर्स देखिए कितने बड़े बड़े टायर्स होते हैं। जितने बड़े टायर होते हैं उतना ज़्यादा उसको फ्रिक्शन मिलता है और फ्रिक्शन की वजह से वो खेत में भी अच्छे से मूव कर पाते हैं। अब आप मूव कर रहे हो, साइकिल पे आप जा रहे हो, उस रास्ते में मान लेते हैं कुछ कोई जानवर आ गया, छोटा जानवर आ गया, मान लेते हैं एक छोटा पपी आ गया। तो पपी को बचाने के लिए आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपके टायर के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और उसको रोक देंगे। अब देखिए फ्रिक्शन को, ठीक है, हमने बढ़ा दिया फ्रिक्शन से बढ़ाने से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, मूवमेंट को, उसको रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन को हम कैसे घटा सकते हैं। अब बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए, उनके मूवमेंट में को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लुब्रिकेंट क्या काम करता है, देखिए इरेगुलरिटीज़ होती है, आपने देखा इरेगुलरिटीज़ होती है, उसके अंदर अगर हम एक लेयर बना देते हैं लुब्रिकेंट की तो उससे क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ ओवरकम हो जाती है और जो मशीन है वो स्मूथली फंक्शन करती रहती है। अब देखिए ये जब ऑयल अगर किसी सरफेस पे गिर जाए या पानी अगर किसी सरफेस पे गिर जाए तो वो क्या होगा, वो आपका एज ए लुब्रिकेंट का काम करेगा, स्लिप करेगा। वेरी गुड स्नेहा, वो स्लिप कर जाएगा, एज ए लुब्रिकेंट का काम करेगा और जो फ्रिक्शन है उस सरफेस पे वो कम हो जाएगा और आप फिसल कर गिर जाओगे। अब आपने देखा कि जो व्हील्स है, जो एक बैग होता है, ट्रॉली बैग होता है ना, आपने देखा है कभी ट्रॉली बैग जिसके अंदर छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं। यस सर। हाँ, वेरी गुड स्नेहा। Yes, sir. तो उस व्हील्स की वजह से देखिए आप इतना भारी बैग है
उसको आप वैसे सरकाते हुए उसको मूव करते हो तो कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इस वजह से फोर्स लगेगा। लेकिन जो व्हील्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको बहुत रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए जो ट्रॉली बैग होता है उसको मूव करना बहुत ईजी होता है। अब इसको समझते हैं। When two body rolls over the surface of another body, the resistance of motion is called the rolling friction. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उसको हम बोलते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस लगता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। अब रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, रोलिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मूवमेंट ईजी हो जाएगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, इसलिए जो आपकी बॉल बियरिंग्स होती है, जो मोटर्स होती है, उसके अंदर छोटी छोटी, आप देखिए, आप पेज नंबर 153 पे देखिए, पेज नंबर 153 पे फिगर नंबर 12.16 देखिए, इसके अंदर बॉल बियरिंग्स दी हुई हैं। ये छोटी 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 बॉल्स होती हैं। छोटी छोटी बॉल्स क्या काम करती है, जो मशीन्स है उसकी मूवमेंट को बड़ा स्मूथ बना देती हैं, उसकी मूवमेंट को बड़ा आसान बना देती हैं। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। देखिए, आप पानी के अंदर अपना हाथ ऐसे मूव करने की कोशिश करना, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस होगा ना। आप पानी के अंदर आप जाना तो ऐसे अपना हाथ मूव करना, आपको लगेगा कि आपको हाथ को मूव करने में बहुत मुश्किल आ रही है, और ऐसे ही अब हवा में आप उसको मूव कीजिए और एक हाथ को ऐसे पानी में मूव करना। आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा, जिसने आप कुछ बोलना चाह रहे हो। आप अपने एक No, हाथ sir. ओके, आप इस चीज़ को समझिए कि आप अपने हाथ को हवा में ऐसे इतना इजीली मूव कर पाते हो, क्या पानी में भी इतना इजीली अपने हाथ को मूव कर पाते हो? No, sir. नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि जो पानी होता है या फ्लूइड होता है वो भी आप उसके ऊपर भी जो है फ्रिक्शन का वहाँ पे भी यूज़ होता है। जो वाटर है वो और कोई भी लिक्विड है वो क्या करता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगाता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो रुकावट पैदा करता है मूवमेंट में, इसलिए वो क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। सिमिलर तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। साइंस में हमने बात की है गैस की और लिक्विड की। लिक्विड, जो गैस और लिक्विड है उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लूइड है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। वी कॉल इट ड्रैग। क्या बोलते हैं उसको? We call it drag, D-R-A-G. The frictional force exerted by fluids, liquid नहीं, fluids, उसको हम बोलते हैं drag. The frictional force of an object in a fluid depends upon its speed with respect to fluid. जितना ज़्यादा आप स्पीड रखोगे उतना ज़्यादा आपका जो फ्लूइड है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लगेगा। अगर जितना कम स्पीड रखोगे उतना कम आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए, मूवमेंट में जब मूवमेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मूवमेंट होती है, उसको मूव करने के लिए आप उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। अगर कोई चीज़ को मूव करना है तो उसको इतना फोर्स लगाना होगा कि वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो वो मूव कर पाएगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम करने में उसको क्या चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एफर्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। तो जो देखिए, आप जो बर्ड्स होते हैं और जो फिश होती है और एरोप्लेन होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। वो ऐसी शेप जो होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है। जो एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी है फ्रिक्शन को जो मूवमेंट में ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है उसकी।
तो ऑल जो भी डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होते हैं और आपके डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मिनिमम लग सके। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की। हमने बात की कि जो फ्रिक्शन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। हम उसको जो सरफेस है उसके अंदर और इरेगुलरिटीज़ को लाके हम उसके जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके फ्रिक्शन को घटा भी सकते हैं। हम जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि उसके अंदर मिनिमम सरफेस जो है वो कांटेक्ट में रहता है। तो आज की क्लास से में हम इतना ही करेंगे। ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आज की क्लास से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं।